अस्सलामुअलैकुम। आपके हमारे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ मेरे सुनने वाले ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए सुनते हैं अपना पहला किस्सा जो हमारी एक आंटी ने वॉइस नोट भेजा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज ही आपका चैनल यूट्यूब पे देखा, रामपुर की स्टोरीज़ के नाम से। मुझे बहुत खुशी हुई आपका चैनल देख के कि हम अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो जो है आपके चैनल के माध्यम से हम ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मेरे पास कुछ स्टोरीज़ ऐसी भी हैं जो रामपुर से अलग दूसरे शहर की हैं। खैर, ये तो बात की बात है कि अब मैं आपको एक रामपुर की ही स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरी रियल ननद के साथ जो है वो ननद के साथ जो पेश आई थी। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मेरी ननद की शादी रामपुर में ही हुई थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनका ट्रांसफ़र अलीगढ़ में हुआ था। तो अलीगढ़ में जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उनको वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ही एक कॉलोनी में उनको एक घर मिला। उस घर के सहन से और उस घर के रूम से, विंडोज से रूम की, एक नीम का दरख्त दिखता था। असल में वो नीम का दरख्त और भी नीम के दरख्त की तरह ही बड़े थे। उनके घर से बिल्कुल मतलब अपोजिट साइड भी बिल्कुल सामने ही थे। तो उनके घर के आंगन से, सहन से वो नीम का दरख्त दिखता था और रूम के विंडो से भी जो है नीम का दरख्त दिखता था। तो स्टोरी ये है कि हाँ, मेरी नंद ज़्यादातर उनके छोटे छोटे दो बच्चे थे। तो वो ज़्यादातर शहर में लाइट नहीं होने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से वो ज़्यादातर जो है आंगन में ही सोया करती थी, मच्छरदानी वगैरह लगाकर। तो उनके बच्चे जो थे ना, ज़्यादातर नीम की दरख्त की तरफ ही देख कर इशारे करके बहुत रोते थे बार बार। मतलब कुछ ऐसा लगता था जैसे उनको कुछ दिख रहा हो। तो वो मेरे नंद के दिमाग में बैठ गई थी बात कि बच्चे इस तरह से नीम के दरख्त को देख कर क्यों रोते हैं। तो उनकी आदत पड़ गई थी कि जब वो सुला देती थी बच्चों को सोने के लिए, उनकी निगाह ज़्यादातर नीम के दरख्त पे ही जाती थी और उसको देखते देखते ही वो सो जाया करती थी। चाहे वो सहन हो, चाहे वो रूम हो, रूम की विंडोज से भी नीम का दरख्त दिखता था। तो वो नीम के दरख्त को ही देखते देखते सो जाया करती थी। उनकी ये आदत पड़ गई थी। अब हुआ ये कि कई बार ऐसा करने के बाद एक बार जब वो इस तरह से बच्चों को सुलाकर जब नीम के दरख्त को देखते देखते सो गई, तो उनको ख्वाब में नज़र आया कि एक नीम के दरख्त पे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसकी दाढ़ी भी काफ़ी लंबी है और जिसका कलर जो है वो ब्राउन है, चॉकलेटी ब्राउन है उसका कलर। और उसकी आंखें सुर्ख एकदम, और उसमें से कुछ ऐसी लाइट निकल रही है जैसे फ्लैश लाइट होती है, कुछ आंखों में से थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से लाइट निकल रही है। और वो आदमी जो है वो एक लंबा सा चोगा टाइप का पहना वाइट कलर में। तो उसके एक हाथ में हथौड़ी है और दूसरे हाथ में जो है वो एक पत्थर है। और वो जो पत्थर है उसके हाथ में, वो उस पत्थर को मेरी ननद को मतलब ख्वाब में देख रही है वो, कि वो उस पत्थर को इस तरह से इशारा कर करके कह रहा है कि मारूं मारूं तुझे मारूं। इस तरह से वो इशारा करता है, पूरा ऐसा इशारा करता है जैसे अब फेंका उसने पत्थर। मेरे ननद ख्वाब में देख रही है कि उनकी तरफ जैसे अब फेंका और अब फेंका पत्थर इस तरह से। और जब वो कहता है मारूं, तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा लाल हो जाती हैं। तो एकदम से उनको वो घबरा के उठ जाती हैं। बार बार ऐसा ही होता है, कई दिन तक उनको सहम ख्वाब दिखता है ये, जिसकी वजह से वो घबरा घबरा के उठ जाती हैं और उनकी नींद नहीं पूरी होती है। इस तरह से वो थोड़ा बीमार भी रहने लगती हैं। तो उनको ये जो है ख्वाब मुसलसल आ रहे थे, उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। तो इसलिए उनके शौहर ने उनसे कहा कि उनको मैके भेज दिया ताकि वो अपने मैके में जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो लें और मतलब सो जाएं, सुकून थोड़ा सा उनकी माइंड को मिले इसलिए। तो उनकी तबीयत भी ख़राब थी। तो जब वो अपने मैके में आई और उन्होंने ये जो है और रात को सोई, तो उनको सोने के बाद भी सेम यही ख्वाब दिखाई दी कि एक बूढ़ा आदमी जो दरख्त पे बैठा हुआ है, जिसकी काफ़ी लंबी दाढ़ी है, वाइट चोगा पहना हुआ है, चॉकलेटी ब्राउन उसका कलर है, उसकी आंखें लाल हैं और आंखों में से थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट निकल रही है। उसके एक हाथ में हथौड़ा है बड़ा सा और दूसरे हाथ में पत्थर है, जिसको वो पत्थर को इशारा कर करके कह रहा है कि मारूं तुझे मारूं, क्या मारूं तुझे, इस तरह से वो आवाज़ में कह रहा है। तो एकदम से मेरी नंद फिर से वहीं पर ही घबरा के उठ जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि मेरे जो ससुर हैं, मेरे फादर इन लॉ,
तो हाँ, वो जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी नमाज़ी परहेज़गार थे और कुछ रूहानी इलाज भी करा करते थे, काफ़ी इल्म रखते थे अपने पास इस तरह का, और फ़ी सबीलिल्लाह पे वो रूहानी इलाज करा करते थे। तो जब वो घबरा के उठी तो उन्होंने देखा कि उनके फ़ादर तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे इस तरह से ख्वाब नज़र आ रही हैं और बराबर मुसलसल एक ही ख्वाब कई दिनों से नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ और सोते हुए मुझे डर लगता है, और जब मुझे नींद आ जाती है तो मुझे यही ख्वाब सेम नज़र आती है। तो उनके पापा ने कहा कोई बात नहीं, जिस तरह से तुम ख्वाब बता रही हो वो एक जिन है और तुम उस तरफ वो नहीं लेटना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करो कि चारों कुल और ऐतल कुर्सी पढ़ के ही सोया करो। और फिर उन्होंने एक तावीज़ दिया और वो तावीज़ उन्होंने कहा कि इसको तुम गले में डाल लो, उतारना नहीं। और जिस दिन से मेरी नंद ने वो तावीज़ पहना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से उनको कभी ख्वाब वापस दिखाई नहीं दी। तो ये एक स्टोरी थी जिसको शायद आपको पसंद आए, और इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत सारी स्टोरीज़ आपके चैनल पे सुनाती रहूँगी। और क्या कहते हैं, और कुछ रामपुर थे मेरे पास, कुछ रामपुर से बाहर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रामपुर से बाहर की स्टोरीज़ भी आपके चैनल के माध्यम से सुनाना पसंद करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये था हमारा आज का किस्सा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अपनी भी कहानियों को हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।